मेहरबानी करो, मैं सरकार से इल्तिजा कर रही हूँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दो। तो खैर ने ये किया है तो मुझे पता नहीं, वो जेल में बंद था तो उसने कहाँ से ये सारे काम किए हैं। वो ज़हीन बचा ये सब नहीं कर सकता, वो पहले ही डिस्टर्ब था जब से वो जेल से निकला, बीमार रहता था। उसकी हालत तो देखते ही नहीं है कि वो बच्चा है, ऐसा बूढ़ा लग रहा है, वो हालत हो गई मेरे बेटे की। ब्लास्ट के एक दिन बाद उसको उठाया था लसीपुरा पुलवामा से। हमने सुना कि इन्वॉल्व है दिल्ली ब्लास्ट में। मैं कहता हूँ अगर वो ब्लास्ट इसमें इन्वॉल्व है, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा गलत आए घर के और घर में बैठूंगा मैं उसके साथ हाथ मिला के, हाँ चलो आप बैठो, मैं खुश हो जाऊंगा। 9th में पढ़ता था तो उसको गन दिए थे एक लड़के ने, फिर मैंने ऊपर कमरे में ही उसको पीटा। मैंने बोला अगर किसी ने ये आपको दिया मुझे बोलना था। ब्लास्ट के एक दिन बाद उसको उठाया था लसीपुरा पुलवामा से, फैक्ट्री से, जो इंडस्ट्रीज एरिया है वहीं गया था काम करने के लिए, तो वहीं से उठाया उसको। तो फिर हमें एक उसके साथ जो बंदा था उसका, जिसके साथ वो काम करता था, वो हमारे घर तकरीबन 5:30 के करीब, 5-5:30 के करीब 6 बजे तकरीबन थी। तो बोला इस तरह तुफैल को उठा के ले गए। मैंने बोला कौन? बोला पता नहीं। फिर हम गए बटमालू थाने में, तो SHO साहब से बोला कि इस तरह हुआ है। तो साहब ने बोला कि वो कहाँ था? मैंने बोला वो काम पे गया था लसीपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में AC लगाने के लिए। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं मैं मालूम करूँगा। फिर दूसरे दिन गए तो उसने बोला हाँ जी वो कार्गो के पास है, उसको कार्गो वाले उठा के ले गए, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो फिर कल हमने सुना कि TV खबर आई कि तो फिर इन्वॉल्व है दिल्ली ब्लास्ट में। मैं कहता हूँ अगर वो ब्लास्ट इसमें इन्वॉल्व है तो सज़ा तो उसको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा गलत आए घर के और घर में बैठूंगा मैं उसके साथ हाथ मिला के, हाँ चलो आप बैठो, मैं खुश हो जाऊँगा। गलत तो गलत ही है, वो पता नहीं है मुझे। जी यहाँ पर रहते थे, रेंट पे रहते थे, ये पड़ोसी के घर है। 17-18 में तकरीबन ये ऐसे ही कुछ था, रहते थे यहाँ पर। ये मकान है उनका, यहाँ पर रहते थे। वो उस 9th में पढ़ता था कि 9th में, हाँ 9th में पढ़ता था। तो उसको किसी ने एक गन दिए थे एक लड़के ने। तो फिर आए उन्होंने बोला कि इसके पास गन है। मैंने बोला चलो ले आओ अगर है तो। फिर मैंने ऊपर कमरे में ही उसको पीटा। मैंने बोला अगर किसी ने ये आपको दिया मुझे बोलना था, मैं उसके घर जाता। मैंने बोला ये बेटे का क्या मसला है, मेरे बेटे को भी ले आया है इसमें। तो फिर उसको उठा के ले गए। वो थे तकरीबन 2 साल तकरीबन। हमें नहीं पता उसकी हालत क्या है। वो ऊपर से बहुत ही बीमार है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, AC लगाता है, लेकिन वो ज़हीन बचा ये सब नहीं कर सकता। वो पहले ही डिस्टर्ब था जब से वो जेल से निकला, बीमार रहता था, इतना बीमार होता था पता नहीं खाने को क्या देते थे उधर। उसकी हालत तो देखते ही नहीं है कि वो बच्चा है, ऐसा बूढ़ा लग रहा है। वो हालत हो गई मेरे बेटे की। अब वो काम अपना कर रहा तो 1-2 दिन के बाद तो सिर्फ थाने में बुलाते रहते थे ना, ये काम करना है वो काम, तो फैल थाने आ जाओ, तो फैल थाने आ जाओ। अब वो कहाँ से किसी के साथ, आप मुझे बोलिए ना आप लोग, आप मेरे भाई हो। दूसरे दिन 3:30 बजे के बाद, हाँ ना दिखा रहे ना कुछ। अब कल इन्होंने न्यूज़ चढ़ाई तो फैल ने ये किया है तो मुझे पता नहीं, वो जेल में बंद था तो उसने कहाँ से ये सारे काम किए हैं। लेकिन मेहरबानी करो, मैं सरकार से इल्तिजा कर रही हूँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको मत फंसाओ किसी भी मसले में। अगर वो बंद हो तो कहाँ से ये सब करता, किसके साथ मिलता। 2018 से वो सिर्फ जेल में बंद था, सिर्फ जेल में बंद था 2 साल 18 से। को पता नहीं किसी ने कुछ दिया था, तो छोटा बच्चा था ना उस टाइम, वो तब बॉलिंग नहीं था, किसी ने कुछ दिया था तो वही टूटा फूटा कुछ था उसके पास, मुझे नहीं पता। नहीं क्यों, उसके साथ उसका क्या काम था मुझे बोले ना आप। उसके साथ उसका काम ही नहीं था, वो अलग प्रोफेशन उसका। ये छोटा बच्चा था, वो उतना बड़ा, तब उसने डॉक्टरी हुई तो तब जेल में बंद था जब वो डॉक्टरी पढ़ रहा था। नहीं कुछ नहीं है उसके साथ उसका कोई इरादा। हाँ 2 दफा छोड़ता, फिर बुलाते थे, फिर लेके जाते थे, फिर बोलते थे नहीं, थाने वाले बुलाते थे। फिर एक दफा आए तो उन्होंने कहा इसको यहाँ पे लेके आओ थाने में। वो गया उधर, तो उसके बाद 7 दिन के बाद न्यूज़ चढ़े, इसके पास पोस्टर निकले। वो थाने में था तो यहाँ पे आ गए, फिर बोला उसके पास पोस्टर निकले, ये वो, तो ऐसे करके उसको बंद करते थे।